सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के व्याकरण संबोध के अंतर्गत पाठ 6 संज्ञा के विकार का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने पूर्व कक्षाओं में और अभी पाठ 5 में संज्ञा के बारे में सब कुछ जान ही लिया होगा कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को कहते हैं और इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। और बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसके 2 और प्रकार होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। बच्चों, विकारी के बारे में हमने पाठ 3 शब्द रचना के अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। और हमने ये भी जाना था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि लिंग, वचन, कारक के अनुसार इनका रूप बदलते रहता है। तो आज हम संज्ञा के विकार के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। संज्ञा शब्दों का रूप बदलता, बाल, बालिका, बालक। इसका कारण जानो भाई, लिंग, वचन और कारक। बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में प्रसंग के अनुसार या इसके प्रयोग के अनुसार परिवर्तन होते हैं या उनका रूप बदलता जाता है। जैसे लड़का शब्द कभी लड़के, कभी लड़कों ने आदि में बदल जाता है। जैसे अगर एक लड़का दौड़ रहा है तो हम कहेंगे वह लड़का दौड़ रहा है, और यदि बहुत से लड़के दौड़ रहे हैं तो हम कहेंगे वे लड़के दौड़ रहे हैं। रूप बदलने या परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। बच्चों, संज्ञा में विकार डालने वाले शब्दों को विकारी तत्व कहते हैं। संज्ञा शब्दों में विकार 3 कारणों से होते हैं। जानते हैं कौन कौन से कारण? पहला है लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। तो बच्चों, लिंग से किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है संज्ञा में, ये हम विस्तृत रूप से जानेंगे। पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में लड़का, लड़की पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और शिक्षक और शिक्षिका उनकी मदद कर रहे हैं। इस वाक्य में लड़का और शिक्षक पुरुष जाति से जुड़े हैं और लड़की तथा शिक्षिका स्त्री जाति के संज्ञा शब्द हैं। अर्थात शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, माली पौधों में पानी दे रहा है। दूसरा, मालिन फूल तोड़ रही है। तो है ना बच्चों अंतर? माली पानी दे रहा है और मालिन फूल तोड़ रही है। बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। साइकिल में क्या है? पहले लिंग सीट में और एक पहिए में पुल्लिंग और दूसरे में स्त्रीलिंग। तो ये क्या है? हाँ, लिंग के प्रकार। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जान लेते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, पापा, नौकर, राजा, हिरन, पेड़, पहाड़ आदि। अब बच्चों, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे?
तो जिन शब्दों के अंत में आ, अक, पा, पन और न आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बच्चा, सेवक, बुढ़ापा, लड़कपन, उड़ान आदि। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्राणी जगत के अंतर्गत खरगोश, कौवा, भालू, बाज, मच्छर। और अप्राणी जगत में पानी और दूध सदैव पुल्लिंग रहते हैं। उसी प्रकार पर्वतों के जितने नाम हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत आदि। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सभी दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम जैसे अगस्त, दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, जितने महीनों के नाम हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। छाता और सेब भी पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रहों के नाम हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए मंगल, अरुण, शनि, वरुण। पेड़ों में भी इमली को छोड़कर सभी पेड़ पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए नीम, बरगद, आम, अशोक आदि। देशों के नाम भूटान, कनाडा, अफगानिस्तान, बहामास आदि। गुस्सा और सुख भी पुल्लिंग शब्द हैं। शहरों के नाम पंजाब, बिहार, अहमदाबाद, गुजरात आदि। वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, री, ए, औ, क, ख, च, छ आदि। सभी वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर आदि। स्त्रीलिंग। बच्चों, अब विस्तृत रूप से जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माँ, रानी, चिड़िया, नदी आदि। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? तो जानते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई, या, आ, आवट, नी, आनी, आइन, ता और इन लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दवाई, गुड़िया, शेरनी, देवरानी, मित्रता, मालिन आदि। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे प्राणी जगत के अंतर्गत कोयल, मक्खी, मछली, मकड़ी। अप्राणी जगत के अंतर्गत सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला आदि। लिपियों के नाम सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। इस तरह सभी लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। अप्राणी जगत के अंतर्गत बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए अवधी, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी,
राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी आदि। बारिश, मेज, चाय, घबराहट, गर्मी, लीची, ये भी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी की तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। पूर्णिमा, द्वितीया या दूज, तृतीया या तीज, षष्ठी या छठ, नवमी, एकादशी या ग्यारस, अमावस्या या अमावस आदि। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद और श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तो ये दोनों महिला और पुरुष हैं, लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगे? राष्ट्रपति। इसी प्रकार यहाँ पर महिला डॉक्टर हैं और पुरुष, लेकिन दोनों डॉक्टर ही कहलाएंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन हैं? हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोनों को हम प्रधानमंत्री ही कहेंगे। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर के अलावा इंजीनियर, सभापति, सैनिक, खिलाड़ी, ऐसे शब्दों को भी उभयलिंगी कहते हैं। साधारणतः ये शब्द पदवाची अर्थात पदों से संबंधित होते हैं। बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम भेजेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। इसके बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में लिंग बदलने के नियम के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।